जय श्री राम के नारे के साथ 22 जनवरी 2024 को यानी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बूस्ट होती हुई नजर आई और यहाँ हमारे सुप्रीम लीडर को लगा कि अब राम मंदिर बना दिया है, अयोध्या में एयरपोर्ट बना दी है, अयोध्या में इतना विकास लोगों को करके दिखा दिया है तो यहाँ पर अब मालामाल पूरे देश में होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन 2024 के लोकसभा चुनावों ने बीजेपी समेत यहाँ पर खुद जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी यहाँ पर आंखें खोल दी कि किस तरीके से आपने यहाँ पर अयोध्या के लोगों की आवाज़ दबाई, किस तरीके से जो अयोध्या में लोग हैं यहाँ पर आपने रामपथ बनवाया, ना जाने क्या क्या आपने विकास कार्य यहाँ पर करे। लेकिन उस विकास कार्य में कहीं ना कहीं अयोध्या के गरीब लोग दबते और कुचलते हुए नजर आए। जो चीज़ यहाँ पर चुनावों में देखने को मिली, जहाँ पर बीजेपी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान रही थी। एक बयान आपको यहाँ पर याद होगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं चुनावों से पहले कि यूपी को भूल जाइए, यूपी की 80 की 80 सीटें आपको बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही हैं। यानी वो एरोगेंस, वो घमंड वो दिखाई दे रहा था। मात्र राम नाम के नाम पर बीजेपी वोट कमाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ये जो मंदिर पॉलिटिक्स है अब बीजेपी के लिए 2024 में फेल हो चुकी है। ये मंदिर पॉलिटिक्स अब इतनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। आखिर ये मंदिर पॉलिटिक्स कैसे हारी, कैसे यहाँ पर श्री राम का नाम इस्तेमाल करके बीजेपी वोट कमा रही है। यानी इससे बड़ा क्या अपमान होगा कि जिन फोटो में दिखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हैं और राम छोटे हैं। कई सारी पोस्ट तो उनके सोशल मीडिया हैंडल से की गई। यहाँ पर मैं बात बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से पोस्ट की गई और बाद में कुछ पोस्ट हटा दी गई और कह दिया गया कि गलती है। चलो, एक गलती हुई सोशल मीडिया पोस्ट की, लेकिन दूसरी गलती हमने अयोध्या में देखा जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब होर्डिंग्स लगे थे, बड़े छोटे से श्री राम लगे थे और बड़े से मोदी लगे थे और एक नारा था जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे। लेकिन यहाँ पर राम ने बता दिया कि वो आप उनको नहीं लाए। यहाँ पर राम जो है आपको सत्ता में लाए थे, श्री राम का आशीर्वाद आपको मिला था, लेकिन उस आशीर्वाद का कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा आपने उठाया। राम के नाम को इस्तेमाल करके आपने अपनी पॉलिटिक्स बुनाई, विकास की बात करके कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ दबाई। ये पूरी रिपोर्ट आज हमारे सामने है कि किस तरीके से यूपी और खासकर अयोध्या जो फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर कैसे बीजेपी को यहाँ पर हार मिली और सपा के अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर 5 बार के सांसद रहे लल्लू सिंह को बुरी तरीके से यहाँ पर हरा दिया। क्या योगी मोदी फैक्टर अब पूरी तरीके से यूपी में ख़त्म है? क्या यहाँ पर मोदी मैजिक ख़त्म हो गया या फिर यहाँ पर जय श्री राम करते करते भूल गए कि आपने कितने गरीबों और अयोध्या में रहने वाले लोगों की आवाज़ यहाँ पर कुचल दी? किस तरीके से यहाँ पर आपने उनको बुरी तरीके से उनके मकान तोड़े, उनकी दुकानें तोड़ी और यहाँ पर बिना मुआवजा दिए अपनी कार्रवाई आपने लगातार जारी रखी। यहाँ पर कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई, अयोध्या वासियों के बयान सामने निकल के आए कि किस तरीके से उनके साथ जो है भेदभाव किया गया। उनके मकान यहाँ पर तोड़ दिए गए, उनकी 200 से ज़्यादा जो दुकानें यहाँ पर तोड़ दी गई। ये आंसू शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दिए होंगे, ये आंसू शायद आपको बड़े बड़े टेलीकास्ट चैनलों पर नहीं दिखाई दिए होंगे, ये आंसू कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पर दिखाई दिए होंगे, लेकिन उनको भी लगातार यहाँ पर दबाने की कोशिश की गई। आइए कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि राम मंदिर तो आ गए, श्री राम तो आ गए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर उनके घर चले गए और बीजेपी के नेता नदारद हो गए। जो जमीनें गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं मिला और पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिला और पूछो इसलिए नाराजगी। हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूट फूट सब मचा हुआ है। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। ये क्या कारण रहा होगा हारने का? हारने का कुछ तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं, हाँ, अब 2 बार की विधायक रह चुके थे पहले, हाँ, फिर सांसद हो गए, आदमी को जलन होने लगी। ये 85 मंत्री जी ने 85 थोड़ा गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो हाथ निकल जाते। कवन परिवर्तन बा आप लोग जौन तब रहा तब अनाज बा, तब तो सीताराम का भाना काने में जात रहा, अब तक वो नहीं जात। हमारे ही विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हारे हुए विधायक, इन सब लोगों ने मिल करके माननीय सांसद लल्लू सिंह को हराया, खुला विरोध किया जितना कर पाए।
हार गई। विपक्ष वाले अपनी गलत बात को सही साबित कर ले गए कि संविधान बदल देंगे, आप वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे, और ये अपनी सही बात को वो नहीं साबित कर पाए। वो इनकी गलत बात को साबित कर ले गए विपक्ष वाले। मेन कारण तो यही था। हार का कारण उनकी गलती है। हार का कारण है कि जो हमारे निषाद समाज है यहाँ से पीड़ित थे, सबके यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्या वासी से परेशान थे। उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो, कोई और कमाएगा। जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्या वासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वहाँ लाके नाव डाल दिए हैं। राम मंदिर से पहले यहाँ अरे निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था कि नहीं था? था ना। तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। सुना आपने यहाँ पर लोगों का दर्द, देखे ये आंसू आपने शायद बड़े बड़े चैनलों पर नहीं देखे होंगे, लेकिन इन आंसू को दबाने की लगातार यहाँ पर कोशिश की गई। आपको बता दें यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा कारण रहा अयोध्या से ही हारने का, जहाँ कहा जा रहा है कि 80% हिंदू हैं, लेकिन अब ये बीजेपी आईटी सेल लगातार इन्हीं हिंदू को टारगेट कर रहा है। जैसे कि एक चर्चित चीज़ थी यहाँ पर कि मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, और ऐसे ही यहाँ पर हिंदू इज़ मोदी, मोदी इज़ हिंदुज़्म करके कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम किया गया। हिंदुत्व को एक टूल किट बनाई गई बीजेपी को वोट कमाने के लिए, लेकिन ये टूल किट को पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर इंडिया अलायंस करती हुई नजर आई है। जरा आपको बता देते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए थे, तो सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया, जिसकी खूब चर्चाएं हुई, खूब उसने लाइमलाइट बटोरी, खूब बड़े बड़े इंटरव्यूज़ यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के छपे, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ यहाँ पर संघ के लोगों के छपे, और बड़ा काम वो करते हुए यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकान टूटे, लेकिन मुआवजा उन सभी को अभी तक नहीं मिला। यानी यहाँ पे 5 महीने कह लीजिए, या नवंबर 2023 से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी, वहाँ से लेकर अब तक ये मुआवजा उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आया। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, उसके पास कागज़ नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज़ थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराज़गी थी, जिससे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर कर दी। यानी जो पिछले कई सालों से बसे हुए हैं उनको यहाँ पर उजाड़ा गया। और यहाँ पर जो बात की जा रही है मुआवजे की, ये मुआवजा भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा सा दिया गया है। कई लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से मुआवजा लेने उनके बाप दादा वो खुद गए, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों को पैसे देने पड़े वो मुआवजा निकलवाने के लिए भी। कुछ और बड़े कारण हैं यहाँ पर जो सामने निकल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्यों अपना ही क्षेत्र यहाँ पर हार गई, यूपी हार गई, और खासकर अयोध्या, जहाँ पर गाजे बाजे के साथ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया गया था, बड़ी बड़ी स्पीच हुई थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, लेकिन अब उसी अयोध्या की आवाज़ यहाँ पर दबाई जा रही है। यहाँ पे आपको बता दें बीजेपी का फोकस सिर्फ अयोध्या धाम पर रहा। बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीण ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं दिया। यानी हिंदुत्व टूल किट हार गई, और पीडीए जो यहाँ पर अखिलेश, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस आप कह लीजिए, उन्होंने जो यहाँ पर चीज़ें जमाई वो नज़र आए। यानी क्षेत्र की बात की, हालांकि चुनाव लोकसभा का है, लेकिन क्षेत्र की बात करके यहाँ पर अखिलेश लोगों के मन में बसे, यहाँ पर उनके मुद्दे उनके मन में बसे, और यहाँ पर आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया। यूपी में बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आई। रामपथ निर्माण के समय तोड़े गए घर, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ पर आपको बता दें स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह के प्रति भी नाराजगी थी इन अयोध्या वासियों की। बीजेपी ने सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। नया चेहरा ना उतारना ही बीजेपी को यहाँ बड़ा भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों को नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का बड़ा बयान यहाँ पर दिया था, और उस बयान पर काफ़ी हो हल्ला मचा था, और कहीं ना कहीं जनता ने ये जवाब दे दिया कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता संविधान से बड़ा यहाँ पर नहीं हो सकता। जातीय समीकरण भी यहाँ पर हमने देखा कि कुछ बिगड़ा हुआ नजर आया। बीजेपी ने जहाँ 2014 में एक अच्छे से जातीय समीकरण बनाया था,
पूरी तरीके से सभी लोगों को जोड़ा था, लेकिन 24 आते आते मात्र अपर कास्ट रह गए और मात्र यहाँ पर उनके जो मूल वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, मात्र वही रह गए और इसी वजह से बीजेपी यहाँ पर हारती हुई नजर आई है। ये संविधान वाला बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के और भी नेताओं के द्वारा निकला और जो कि उन पर यहाँ पर बहुत भारी पड़ा। एक लगातार इन चुनावों में चर्चित वाली चीज़ थी आरक्षण। कोई कहता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे, कोई कहता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि आपके खाते में पैसे डलवाएंगे आरक्षण के तहत, आपकी गिनती करवाएंगे, तो कोई कहता है कि यहाँ पर आपका पैसा छीनकर ज़्यादा बच्चे वालों को दे दिया जाएगा। यानी आरक्षण वाली बात भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अयोध्या में खा गई। अयोध्या समेत पूरे देश में बीजेपी को यहाँ पर खा गई, जहाँ 14 और 2019 में बहुमत अकेले पाने वाली बीजेपी अब अपने अलायंस की तरफ सहारा देख रही है। आपको बता दें, बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में खासा गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत वो नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक युवाओं के बीच बड़ी अहम वजह रही। और ये पेपर लीक जिसकी खबरें आज तक यहाँ पर आ रही हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को लगा कि जिस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, जिस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन विकास के नाम पर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, विकास के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं और मुआवजा मांगने जाओ तो अधिकारी मोटी मोटी रकम यहाँ पर मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी यहाँ पर दिखाई दी, बेरोजगारी यहाँ पर दिखाई दी, महंगाई यहाँ पर दिखाई दी और पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। इस बड़ी जीत पर यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी थे, जो विनिंग यहाँ पर प्रत्याशी बन चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर सांसद के तौर पर अपनी विजय प्राप्त की है फैजाबाद सीट पर, अवध प्रसाद, उनका एक बयान सामने आया। ये बयान वही मिलता जुलता है जहां बीजेपी वाले कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी राम को लाने वाली बीजेपी है। लेकिन शायद बीजेपी को ये नहीं पता कि राम ना जाने कितने वर्षों पहले आ गए थे और यही चीज़ वहां पर प्रसाद समझाते हुए नजर आए। जरा देखिए उनकी ये वीडियो और जानिए इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। आपने अयोध्या को जीता है, राम की नगरी को जीता है, क्या ऐसा किसका आशीर्वाद मांगते हैं? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। टोटल देश में विश्व भाजपा की कार्यशाला मानी जाने वाली अयोध्या को आपने विजय किया है। सब पोल पट्टी खुल गई। जो ढका तोबा था, अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, सारा देश दुनिया जानेगी। वेट। उनका कहना था कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है। उसी तरह झूठा है, सूरज जो है पूरब निकलता है, पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को, तो नोबडी कैन बिलीव। तो वैसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में हैं, राम को कोई लाए नहीं हैं। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 3 बार लगातार अयोध्या का दौरा किया, कैसे देखते? प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है ज़मीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। जब आपको पता चला प्रधानमंत्री लड़ने वाले, तो आपके अंदर कैसी खुशी महसूस हुई थी? जी, आपको भी कैसी खुशी महसूस हुई थी कि हम प्रधानमंत्री के पक्ष में? हम तो हमेशा खुश रहते हैं, प्रधानमंत्री लड़ते चाहे कोई लड़ता। हमें तो अपने देवतुल्य जनता पर यकीन था, भरोसा था। हम उनके भरोसे पर, उनकी ताकत, हनुमान जी की कृपा पर हम आश्वस्त थे कि चुनाव हम जीतेंगे। 100% आश्वस्त थे। आप तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी, नो डाउट। ऐसा क्या आपने सभी कार्यकर्ताओं में वोटिंग करी कि 5 सीट से 37 सीट आएगी? क्या मुद्दा था? मुद्दा था हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव
की नीतियों का था, कार्यक्रमों का था, जिन पर लोगों को यकीन विश्वास है। 27 का चुनाव होगा, देख लीजिए, सफाया रहेगा, बीजेपी विरोध में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, एक तरफा हमारी सरकार बनेगी। तो जनता तो सब जानती है, जनता की परख इतनी अच्छी है, उतना तो कोई नहीं जानता है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए। ऐसा क्या किया आपने कि सभी मुद्दे धराशायी हो? हमने कुछ नहीं किया, जो किया है इस क्षेत्र की महान जनता ने किया है, देवतुल्य जनता ने किया है। हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने किया है, आदरणीय माताओं ने किया है, आदरणीय बहनों ने किया है, आदरणीय बेटियों ने किया है, और समाज के आदरणीय सभी वर्ग के लोगों ने अपना आशीर्वाद भी दिया, समर्थन भी दिया, वोट दे दिया, आर्थिक मदद भी की। ये उनका करिश्मा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आपसे कल से 2 बार बात कर चुके हैं, बुलाए हैं आपसे। अब ये तो चलता रहता है, अभी आप दिल्ली जा रहे हैं, सब बताने वाली चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के अंदर की हर चीज़ नहीं बताई जाती। अयोध्या की जनता जानना चाहती है कि उधर आप जा रहे हैं, सरकार बनाने, क्या मंत्री बन के आने की संभावनाएं हैं? देश अयोध्या ये तो जो जनता की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, और हमारे नेताओं का जो आशीर्वाद होगा, अपने आप दिखाई पड़ेगा। हम पहले कहे ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। राष्ट्रीय महासचिव होने की कर्तव्य क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति जनता के बीच है, और रणनीति का ही इफेक्ट था कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। संविधान बदलने की बात की गई थी, क्या ये बड़ा मुद्दा रहा? बिल्कुल, नो डाउट। संविधान बदलने का, देश को संकट से उगारने का, ये बड़े मुद्दे थे। लोकतंत्र को बचाने का, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पर हमला था, और संविधान पर खतरा था, तो उसको जनता ने समझ लिया कि ये तो हमारा संविधान बदल देंगे, हमारा आरक्षण बदल देंगे। तो उसके लिए मुद्दा तो ज़बरदस्त रहा है, मुद्दा रहा है, इनके फेलोवर का मुद्दा रहा, इनके निकम्मेपन का मुद्दा रहा। ये सारे मुद्दे थे जो चुनाव में जनता ने अपने आप जान लिया। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, कितना आश्वस्त है? इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, इसके लिए कितना आश्वस्त है? 100%। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको किया जा सकता है? संभावनाएं किसको? ये सांसद सब तय करेंगे, हमारे नेता लोग तय करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता लोग सब तय करेंगे। पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री बनाने का कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं है। और अगर आपको किसी की राय है, बनवाना चाहे तो बता दो, आपकी बात भी हम रख देंगे कि आपकी सलाह ये है। हाँ भाई, प्रधानमंत्री का चयन के बारे में हम रहेंगे, तो आप कोई सिफारिश करना चाहते हो इसलिए बता दो। प्रधानमंत्री बने, हर आदमी अपने को चाहता है, अपना बाप चाहता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े, माँ चाहती है हमारा बेटा बढ़े, तो सब चाहते हैं। जो प्रभु की इच्छा होगी, जनता जनार्दन की इच्छा होगी, सब होगा। सुना आपने यहाँ पर कितने अच्छे से वो समझाया कि उन्होंने कि राम को लाने वाले नहीं हैं, राम खुद यहाँ पर जो है कई वर्षों से आए हुए हैं, राम सबके मन में बसे हैं, राम सबके देखा जाए तो हृदय में बसे हैं। राम पूरी तरीके से, ये देश राम में है, ये देश राम की पूजा करता है, लेकिन राम को लाने वाले उनके नाम के पीछे अपनी राजनीति बनाते हुए नजर आते हैं। और ये राजनीति अब लोग पहचान चुके हैं, ये राजनीति पहचान चुके हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर श्री राम का अपमान होते हुए देख रहे हैं कि यहाँ तो सुप्रीम लीडर का पोस्टर इतना बड़ा, लेकिन राम का पोस्टर इतना छोटा। बार बार गलती होना और कहना कि ये गलती हो गई। आखिर लोगों को ये चीज़ अब समझ में आ गई कि ये गलती नहीं है। आप मात्र हिंदुइज्म या हिंदुत्व की टूल किट का इस्तेमाल कर मात्र वोट कमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका पर्दाफाश यहाँ पर पूरी जनता ने कर दिया, और यूपी समेत पूरे देश ने बीजेपी को यहाँ पर जवाब दे दिया। आप क्या कुछ कहना है अयोध्या के इस हार पर? क्योंकि जहाँ बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कन्फर्म थी कि अब तो पूरे देश में 400 पार होगा, लेकिन अयोध्या वाली सीट ही बीजेपी नहीं बचा पाई। ये आंसू लोगों को नहीं दिखे। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर? आपका क्या कहना है अयोध्या वाली बीजेपी की हार पर?
और आपका क्या कहना है अयोध्या वासियों के इन आंसू पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बाकी ऐसी और चर्चाओं के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।